Hello everyone, welcome back to my channel, and today is class 15 of our mental health nursing, and in this class we will discuss about the defense mechanism and the very important thing कि exam में जो questions आते हैं based on defense mechanism, they just give the example and ask कि which type of defense mechanism is used. So basically आपको defense mechanism कैसे याद करना है with the example से याद करोगे आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना. So first of all, what is meant by defense mechanism? So defense mechanism are the mechanism that is used by ego to prevent the build up of excessive anxiety, and it is mostly are unconscious. It means you have read about the ईगो एंड सुपर ईगो. सो दिस डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, ईड और सुपर ईगो को बैलेंस करके रखता है ना. सो लाइक ईड मतलब कि समथिंग लाइक चाइल्ड वाला बिहेवियर, एंड दिस सुपर ईगो इज समथिंग लाइक बहुत ज्यादा मोरालिटी होना. तो नहीं ज्यादा बहुत मोरालिटी होना है, नहीं बहुत चाइल्ड वाला बिहेवियर होना है. सो इसको एक बैलेंस में मेंटेन करके रखना, दैट इज द ईगो. एंड ये जो हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं ना, वो बेसिकली हमारा ईगो के थ्रू हम यूज करते हैं ना. दिस आर मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड बाय ईगो टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ एक्सेसिव एंजाइटी. एंड जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, दैट इज मोस्टली आर अनकॉन्शियस. हम अपने डेली डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हम ये यूज करते हैं, एंड इट इज अनकॉन्शियस, हमें पता भी नहीं होता है. एंड वी आर यूजिंग दिस डिफेंस मैकेनिज्म एक्सेप्ट द सप्रेशन. जो हम आगे पढ़ेंगे सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, वो सिर्फ एक हमारा कॉन्शियस होता है. अदर देन सप्रेशन ऑल डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस, राइट. सो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन, दैट इज द नार्सिसिस्टिक, जिसमें हमारा फर्स्ट है डिनायल. So denial is something refusal to accept the reality. कैसे याद करना? Let's suppose a person who is diagnosed with cancer. अब वो कैंसर उसको diagnosed हुआ है, तो वो क्या बोलेगा? No. The report जो आया है वो like वो गलत है ना. So वो रिपोर्ट को बोलेगा कि रिपोर्ट इज abnormal, I am not diagnosed with कैंसर. सो वो जो रियलिटी है कि वो डायग्नोस से कैंसर हुआ, उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो दैट इज द डिनायल, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रियलिटी. सो दैट इज द डिनायल, वेरी सिंपल. एंड द सेकेंड वन इज द प्रोजेक्शन. सो प्रोजेक्शन में क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ फीलिंग about a person onto another person. So like feeling, emotions, खुद के जो थॉट्स है वो किसी और पे क्या करना? किसी और पे ट्रांसफर कर देना. सो दैट इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट कर देना. लेट्स सपोज एक मैन है, वेरी डिसऑनेस्ट है, ही constantly cheating his wife, and what he said कि मेरी वाइफ क्या है? लायर है, she is liar, she is cheating to me, है ना. सो क्या कर रहा है? अपनी फीलिंग को, अपने चीजों को अपनी वाइफ पे क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, अपने इमोशंस को अपनी वाइफ पे प्रोजेक्ट कर रहा है. सो दैट इज द प्रोजेक्शन. अब मैन डिसऑनेस्ट कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? एक्यूज कर रहा है कि उसकी वाइफ चीटर है, उसकी वाइफ लायर है ना. सो दैट इज द प्रोजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ ओन फीलिंग, इम्पल्स, थॉट्स onto another person. So that is the projection. So denial very simple, projection very simple. Second हमारा कुछ हमारे immature defense mechanism है. So immature में first one is the acting out. So acting out means कि acting on an unconscious desire or emotion without becoming aware of it, है ना. So let's suppose एक student है, बहुत ज्यादा stressed है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है. लेट्स सपोज अभी नीट है, नीट क्या हो गया? कैंसिल हो गया. सो स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि मैंने इतनी मेहनत की थी, एग्जाम दिया था, मेरे स्कोर अच्छे आ रहे थे, एंड वो कैंसिल हो गया. सो ही और शी इज वेरी मच इन स्ट्रेस सिचुएशन. तो वो क्या करेगा? अपने घर वालों से लड़ाई करने लगेगा, अपने घर वालों से फाइट करने लग जाएगा, है ना, या फिर अपने सिबलिंग से फाइट करने लग जाएगा. सो दैट इज द एक्टिंग आउट. एक्टिंग आउट मतलब कि जो अनकॉन्शियस डिजायर, इमोशंस, जो थॉट है, उसको विदाउट बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, उसको पता भी नहीं चल रहा है, एंड वो लाइक विदाउट वर्बली नहीं, विथ एक्शन के साथ, वो मतलब वर्बली या फिर इमोशनली वो चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, विद द हेल्प ऑफ एक्शन के थ्रू वो एक्सप्रेस कर रहा है. सो दैट इज द एक्टिंग आउट. एक्टिंग कर रहा है ना, काइंड ऑफ लड़ाई झगड़ा टाइप कर रहा है ना. सो दैट इज द एक्टिंग आउट, है ना. सो स्टूडेंट स्ट्रेस में है तो वो लड़ाई करने लगा. सो दैट इज द एक्टिंग आउट. सेकेंड हमारा है पैसिव अग्रेसिव. सो पैसिव अग्रेसिव में क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इन एन इनडायरेक्ट वे.
This is very important. So let's suppose you are working in the hospital and you are scolded by your in charge. So आप अपने नर्सिंग जो इंचार्ज है उसने आपको डांटा है, एंड ऑफ कोर्स यू कांट आर्ग्यू विद देम, है ना, आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो. सो व्हाट यू विल डू, वो जो भी कुछ बोलेंगे आप वो वर्क को डिले करोगे, है ना, डिले करोगे जो भी है ना. आई विल डू, यू विल से यस आई विल डू, बट यू आर डिलेइंग द थिंग्स, है ना. सो इनडायरेक्ट वे में आप अपना गुस्सा कर रहे हो ना. सो दैट इज द पैसिव एग्रेसिव. इनडायरेक्टली वे में आप उस पर गुस्सा निकाल रहे हो ना, एंड वो हम बहुत कुछ करते हैं ऐसे. सो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, सो दैट इज द पैसिव एग्रेसिव. ठीक है, वेरी सिंपल. थर्ड हमारा है रिग्रेशन. सो रिग्रेशन का मतलब होता है रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व इन न्यूरोसिस. बेसिकली अगर एक्सेसिव करते हैं तो दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज इन अप्रोप्रिएट वे. अगर ये बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होता है तो ये हमारा डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है ना. सो रिग्रेशन मतलब कि रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. लेट्स सपोज अ स्टूडेंट who is preparing for NEET, let's suppose who is preparing for NORCET, है ना. नीट में माइंड में इसलिए आ रहा बिकॉज अभी नीट का बहुत चर्चा चल रहा है ना, लाइक ऑन द मीडिया, दैट्स व्हाई. सो अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर NORCET, सो what he will do कि उसने 5 to 6 to 7 आज तक पढ़ा एंड नो ही इज गेटिंग सो मच स्ट्रेस, है ना, बहुत स्ट्रेस हो चुका है, बहुत थक चुका है. सो व्हाट ही विल डू, वो घर पे आएगा. लेट्स सपोज वो लाइब्रेरी में पढ़ा, वो घर पे आया, उसके सिबलिंग्स छोटे भाई या बहन है वो खेल रहे हैं, उनके साथ लग गया एंड उसके साथ 2-3 घंटे खेलने लगा एंड ही जस्ट फॉरगेट अबाउट द एग्जाम. सो दैट इज द रिग्रेशन, रिटर्निंग टू द चाइल्डहुड बिहेवियर. और लेट्स सपोज चिल्ड्रेन, अ चाइल्ड, लेट्स सपोज 8 years चाइल्ड एंड उसके सिबलिंग्स घर में होता है ना, लाइक न्यू सिबलिंग्स हुआ, न्यू सिस्टर या फिर ब्रदर हुआ है, तो क्या करेगा, बिकॉज ऑफ राइवलरी, क्योंकि बच्चों में बहुत रिवलरी होती है. सो बिकॉज ऑफ दैट राइवलरी वो क्या करेगा, थंब सकिंग बिहेवियर स्टार्ट कर देगा. सो दैट इज द रिग्रेशन, अपने अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में लौट जाना. सो दैट इज द रिग्रेशन. ठीक है ना. Then next one is the projective identification. So projective identification में क्या होता है, that is very very important. इसमें हम complex type of defense mechanism use करते हैं. इसमें क्या होता है, that is person project feeling onto another person and then behave in a way that makes other person start feeling or acting that way. समझ नहीं आया, अब आएगा. So देखो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. Let's suppose a patient admitted and this patient is very aggressive and what he is thinking कि this nurse is very hostile. तो वो क्या करेगा, वो लाइक काइंड ऑफ बहुत ऐसे इरिटेटिंग बिहेवियर करेगा, रिपीटेटिवली एक ही चीज को बार बार पूछेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट एट द लास्ट नर्स भी क्या हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, है ना. सो मतलब क्या किया उन्हें, उस पेशेंट ने क्या किया, अपनी फीलिंग को, अपना एग्रेसिव बिहेवियर को उसने अनदर पर्सन पे इस तरीके से उसने बिहेव किया कि उसने जो उसका सामने वाला पर्सन था उसको भी उसने अपने जैसे बना दिया, है ना, ऐसे समझ सकते हो. सो दैट इज द प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन. पर्सन प्रोजेक्ट फीलिंग ऑन टू अनदर पर्सन, अपना जो गुस्सा वाला था एंड देन बिहेव इन अ वे, बहुत इरिटेटिव वे में बिहेव किया, दैट मेक्स अदर पर्सन, जो नर्स थी, दैट स्टार्ट फीलिंग और एक्टिंग दैट वे, उसी की तरीके से वो बिहेव करने लग गई. सो दैट इज द प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन. सो बोलते हैं ना कि लाइक हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सोशल है, वो एक अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जैसे सोशल में हम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, हम भी उस तरीके से हो जाते हैं ना. सो काइंड ऑफ दैट प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के थ्रू वो कंटिन्यूअस होता रहेगा. सो आवर माइंड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, इन दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, है ना. सो हमारा जो सराउंडिंग्स है, जो इन्वायरमेंट है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट वन इज द न्यूरोटिक डिफेंसेस. जैसे कि फर्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट, जो सबको पता होगा. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज समथिंग लाइक ट्रांसफर और इमोशन, थॉट्स, फीलिंग फ्रॉम रियल सोर्स टू द सेफर और लाइक लेस थ्रेटनिंग सोर्स पे अपना जो फीलिंग है उसको ट्रांसफर कर देना. लेट्स सपोज अ पर्सन हु इज स्कोल्डेड बाय हिज बॉस एंड ये जब घर आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पे वो सारा गुस्सा निकाल देता है, बच्चों को मारता है, बच्चों को डांटता है ना. सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. और लेट्स सपोज अ स्टूडेंट हु इज स्कोल्डेड बाय हिज और हर क्या बोलते हैं टीचर, तो वो क्या करेगा, जो डेस्क को किक करेगा, है ना. तो किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पर्सन पे, मतलब सेफर ऑब्जेक्ट्स या पर्सन पे अपनी फीलिंग को डिस्प्लेस कर देना. सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफर कर देना.
ठीक है, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज द रिप्रेशन। सो रिप्रेशन मतलब क्या होता है? रिप्रेशन मतलब कि लॉस ऑफ मेमोरी और थॉट एंड लॉस ऑफ एक्सेस टू इट। मतलब सिंपली क्या है कि जो मेमोरी है, जो थॉट है, इमोशनल मेमोरी है ना, बहुत इमोशनल ट्रॉमेटिक मेमोरी जो है उसको अपने माइंड से हटा देना। इट इज नॉट कॉन्शियसली, इट इज अनकॉन्शियसली। सो अनकॉन्शियसली वो क्या हो जाएगा, माइंड से वो जो मेमोरी है वो हट जाएगी। जैसे कि लेट्स सपोज अ चाइल्ड इज अब्यूज्ड बाय हिज फादर और ब्रदर, तो वो लाइक धीरे धीरे वो जो मेमोरी है ना, अब्यूजिव वाली जो मेमोरी है, वो उसके माइंड से खत्म हो जाएगी, फॉरगेट हो जाएगी। सो दैट इज द रिप्रेशन, रिप्रेस हो जाना। जो वो काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक मेमोरी है वो माइंड के अंदर रिप्रेस हो चुकी है, अनकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है। सो दैट इज द रिप्रेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है रेशनलाइजेशन। सो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, गिविंग लॉजिकल रीजन, लॉजिकल फैक्चुअल रीजन देगा, रैशनल रीजन देगा फॉर एन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। सो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए क्या देगा, रेशनलाइजेशन देगा। जैसे कि लेट्स सपोज पेशेंट डायग्नोज्ड विद, जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज यू आर स्टूडेंट, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल वे में, हम इसको समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट है, लेट्स सपोज उसका पेपर अच्छा नहीं गया, है ना, उसका पेपर अच्छा नहीं गया, तो व्हाट ही सेड कि जो पेपर आया था वो बहुत हार्ड आया था। या फिर क्या बोलेगा कि मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिला, मैं लेट पहुंचा था, मुझे टाइम नहीं मिला, टीचर ने मेरा आंसर शीट पहले ले लिया, है ना। सो काइंड ऑफ दैट वो रैशनल रीजन देगा बिहाइंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। सो दैट इज द रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन फॉर्मेशन। सो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग एन इम्पल्स इमोशन इनटू इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट, है ना। सो ऑपोजिट वे में काइंड ऑफ आप ऐसे समझ सकते हो, रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब कि डुअल फेस, हम बोलते हैं ना उसके डुअल फेसेस है। तो जैसे कि लेट्स सपोज कोई इंचार्ज है, आपकी इंचार्ज है, यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल एंड यू हैव इंचार्ज एंड यू डोंट लाइक दैट इंचार्ज, आपको इंचार्ज बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इन फ्रंट ऑफ हर आप बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेवियर कर रहे हो, यस मैम, नो मैम, जो भी वो बोल रही है, हाँ यस कर लेंगे। सो दैट इज द रिएक्शन फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एन इम्पल्स इनटू इट्स ऑपोजिट वे में, है ना। या फिर कोई को वर्कर है ना, सो उसको वर्कर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आप उसको बहुत ऐसे फ्रेंडली वे में बिहेव कर रहे हो। सो दैट इज द रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। सो इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ इंटेलेक्ट टू अवॉइड द पेनफुल इमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सेसिव यूज ऑफ इंटेलेक्ट और फैक्ट टू अवॉइड दिस पेनफुल इमोशंस। जैसे कि लेट्स सपोज एक पेशेंट है हु इज डायग्नोज्ड विथ कैंसर, तो वो कैंसर से डायग्नोज हुआ है, ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग लाइक वेरी इमोशनल पेनफुल इमोशन, है ना, पेनफुल सिचुएशन है। तो वो उसके बारे में बात नहीं करके वो उसको सर्वाइवल रेट की, हाँ इसका सर्वाइवल रेट कितना है सर, है ना, वो डॉक्टर से पूछे कि इसका सर्वाइवल रेट कितना है, प्रोग्नोसिस क्या है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है ना। सो दैट इज द इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यूज एक्सेसिव यूज ऑफ इंटेलेक्ट टू अवॉइड द पेनफुल इमोशंस, दैट इज द इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है आइसोलेशन। सो दैट इज सिंपल, आइसोलेट कर लेना अपने आप को। सो रिमूविंग द फीलिंग एसोसिएटेड विद स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। सो लेट्स सपोज a person who witness a very like traumatic kind of accident, but वो एक्सीडेंट को वो एक्सप्लेन कर रहा है विदाउट एनी शोइंग एनी इमोशंस, वो कोई इमोशंस, कोई फियर, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, एंड ही इज एक्सप्रेसिंग ऑल द इवेंट्स, ऑल द सिचुएशन। सो मतलब कि इमोशंस को उन्होंने वहां से रिमूव कर लिया, सो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया, है ना, सो इमोशनली डिस्कनेक्टेड। सो दैट इज नोन एज आइसोलेशन, है ना। सो बहुत कामली, फ्री ऑफ एंग्जियसली वो बता रहा है कि हाँ ये हुआ था, है ना। सो दैट इज द आइसोलेशन। नेक्स्ट हमारा है अनडूइंग। सो अनडूइंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यू कैन वेरी सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड कि लेट्स सपोज बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते थे या फिर मार देते थे, तो फिर क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे, है ना, या फिर कुछ गिफ्ट लेके आ जाते थे, है ना। सो दैट इज द अनडूइंग, है ना। सो एन एक्ट इज डन टू नलिफाई द प्रीवियस एक्ट, है ना, लाइक और लेट्स सपोज बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को डांटा, फिर वो उसके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं। सो दैट इज द जो एक्ट को नलिफाई करने के लिए कुछ लाइक अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, गिफ्ट लेके आ रहे हैं। सो दैट इज द अनडूइंग,
है ना, अनडूइंग, जो उन्होंने किया उसको अनडू कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, सो दैट इज द अनडूइंग. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म. सो मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म में हमारा फर्स्ट है सब्लिमेशन. सो सब्लिमेशन में क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इनटू सोशली एक्सेप्टेबल इम्पल्स. लेट्स सपोज एक पर्सन है हु इज वेरी एग्रेसिव एंड उसने क्या किया, वो ही बिकम बॉक्सर और एथलीट्स. सो जो उसका एग्रेशन था वो कहाँ पे यूज कर रहा है, सोशली एक्सेप्टेबल में यूज कर रहा है ना. सो सोशली अनएक्सेप्टेबल जो कि वो क्या था, बहुत एग्रेसिव था, उसने किस में कन्वर्ट कर लिया, सोशली एक्सेप्टेबल में. जैसे कि वो एथलीट या फिर बॉक्सर बन गया. या फिर कोई पर्सन है बहुत इमोशनल है, वो पोइट्री लिखने लग जाता है ना, स्टोरी टेलिंग करने लग जाता है. सो दैट इज द सब्लिमेशन, सब्लिमेट कर देना, है ना. सब्लिमेशन में क्या होता है, पिघल जाना, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाना. सो दैट इज द सब्लिमेशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एंटिसिपेशन. सो एंटिसिपेशन मतलब कि नाम से पता चला कि एंटिसिपेट करना, है ना. सो प्रिपेयरिंग इन एडवांस फॉर एन अनप्लेजेंट सिचुएशन. सो जैसे कि लेट्स सपोज एग्जाम आने वाले हैं, आपका 9 से 11 आने वाला है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टाइम टेबल, क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम आने वाला है, 9 से 11 आने वाला है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एडवांस में ही टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, है ना, कैसे मुझे रिविजन करना है, कितने डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, कब कब मुझे मॉक टेस्ट देना है. सो ये आप पहले एडवांस में ही प्रिपेयर कर रहे हो, सो दैट वो जो स्ट्रेस है उसको आप कम कर सको. सो दैट इज द एंटिसिपेशन, है ना, प्रिपेयरिंग इन एडवांस फॉर एन अनप्लेजेंट सिचुएशन. सो दैट इज एंटिसिपेशन. नेक्स्ट हमारा है ह्यूमर. सो ह्यूमर सबको पता है, मतलब कि यूज ऑफ कॉमेडी टू डील विद अनप्लेजेंट सिचुएशन. कुछ भी अनप्लेजेंट सिचुएशन है उसको हम कैसे डील करेंगे, बाई कॉमेडी के साथ करेंगे. लेट्स सपोज एक पेशेंट है, वो सर्जरी के लिए पोस्टेड है. सो what he said कि finally I will get a proper sleep in the hospital, है ना. सो मतलब कि वो चीजों को ऐसे जोक के साथ लेके चल रहा है ना, जोकिंग वे में बातें कर रहा है. सो दैट इज द ह्यूमर, यूज ऑफ कॉमेडी टू डील विद अनप्लेजेंट सिचुएशन. दैट सर्जरी इज अनप्लेजेंट सिचुएशन, है ना, बट उसको वो ऐसे जोकिंग वे में लेके जा रहा है कि फाइनली आई विल गेट प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर स्लीप इन द हॉस्पिटल. सो दैट इज द ह्यूमर. नेक्स्ट हमारा है एल्ट्रिज्म. सो एल्ट्रिज्म में क्या होता है ना, एल्ट्रिज्म में होता है कि यूज ऑफ सोशल कॉज टू डील विथ इमोशन. सो लेट्स सपोज अ पर्सन whose mother get die by cancer. तो वो क्या करेगा, बड़े होके वो क्या करने लगा है कि वो कैंसर वाले लोगों की मदद करने लग जाएगा, है ना. सो दैट इज द सोशल कॉज टू डील विथ इमोशंस. अपने इमोशंस की, उसकी मदर जो है वो कैंसर की वजह से डाई हुई, तो वो कैंसर वाले लोगों को मदद करने लग जाएगा. सो दैट इज द एल्ट्रिज्म. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द सप्रेशन. एंड अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिप्रेशन पढ़ाया था. रिप्रेशन में हम क्या कर रहे थे, अनकॉन्शियसली हम चीजों को, वो मेमोरी को हम फॉरगेट हो रहे थे. बट सप्रेशन में क्या है, सप्रेशन एंड रिप्रेशन बोथ आर सेम, बट रिप्रेशन क्या है, अनकॉन्शियसली हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, वो अनकॉन्शियसली वो हो रहा है. बट दिस सप्रेशन इज कॉन्शियसली, हम जानबूझ के कर रहे हैं, देन इट इज सप्रेशन. सप्रेस कर देना विथ कॉन्शियसली, सो दैट इज सप्रेशन. और रिप्रेशन में वो अनकॉन्शियसली होगा, सो दैट इज द रिप्रेशन. ठीक है ना. सो दैट इज द ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन सप्रेशन एंड रिप्रेशन, एंड दिस इज द ओनली डिफेंस मैकेनिज्म. दिस सप्रेशन इज द ओनली डिफेंस मैकेनिज्म दैट वी आर यूजिंग कॉन्शियसली. ठीक है ना. सो ये हमारा था डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में. कुछ हमारा है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज इन्वॉल्व इन OCD, obsessive compulsive disorder, that is दूरी, that is displacement हो गया, हमारा undoing हो गया, reaction formation and inhibition and isolation. So these all are the डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज यूज इन OCD. ठीक है ना. फोबिया में कौन कौन सा यूज होता है, फोबिया में यूज होता है डिस्प्लेसमेंट एंड इनहिबिशन. सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है ना. आई होप आपको ये सारा आपको बहुत इजी वे में समझ में आया होगा ना. आपको भी विद एग्जाम्पल के साथ ही याद करना है, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ याद करोगे याद भी रहेगा, और एग्जाम में बेसिकली वो एग्जाम्पल देकर ही पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज इन दिस टाइप, है ना. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.